मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि हमें हमारे अपने धोखा दे देते हैं, हमारा विश्वासघात करते हैं। यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह के भी जीवन में जो विश्वासघात है वो हम देखते हैं। यहूदा इस्करियोती के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को विश्वासघात किया गया और 30 चांदी के सिक्कों में प्रभु यीशु मसीह को उसने पकड़वा दिया। और यहां पर जो मेन वचन मेरे प्यारे भाई बहनों, जो 41वें अध्याय में हम देखते हैं, 9वें वचन को देखते हैं, मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरोध लात उठाई है। इस वचन को मेरे प्यारे भाई बहनों प्रभु यीशु मसीह ने क्लेम किया है। प्रभु यीशु मसीह ने, हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26वें अध्याय 23वें वचन में, जब उस विश्वासघाती का चिन्ह जब प्रभु बता रहे थे, तब इस वचन को वहां पर उन्होंने क्लेम किया है कि जो मेरी रोटी खाता था उसी ने मेरे विरुद्ध लात उठाई है। तो यह अध्याय अपने आप में जो है एक खास हो जाता है, क्योंकि विश्वासघात हमेशा होता रहा है। सबसे पहला विश्वासघात हम देखते हैं कि इब्लीस शैतान ने परमेश्वर के साथ किया। उसने परमेश्वर का वो विश्वास तोड़ दिया जिस विश्वास के साथ परमेश्वर ने उसे बनाया था, इतना खूबसूरत, इतना बुद्धिमान और सबसे अलग उसको हट करके बनाया था, लेकिन उसने विश्वासघात किया। उसके बाद हम देखते हैं कि आदम ने भी परमेश्वर का विश्वासघात किया। परमेश्वर का विश्वास था, उसने जो जीवन का वृक्ष था वो भी खुला छोड़ रखा था, बुद्धि का वृक्ष भी उसने खुला छोड़ रखा था, और परमेश्वर के मना करने के बावजूद भी सांप के कहने में आकर हव्वा ने और हव्वा के कहने में आकर आदम ने वहां पर परमेश्वर का विश्वासघात किया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम परमेश्वर का विरोध करते हैं तो वो विश्वासघात होता है। और ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि हमारे जीवन में जब विश्वासघात हो तो हमें समझ में आता है कि विश्वासघात का दर्द क्या होता है, ये दर्द क्या होता है। हम इन बातों से समझ सकते हैं कि जब विश्वासघात किया जाता है तो उसका दर्द क्या होता है, और जब हम परमेश्वर के विरोध में कोई कार्य करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसका विश्वासघात करते हैं, क्योंकि उसका विश्वास है कि ये जो मेरी संतान है ये मेरे रास्ते पे चलेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर विश्वासघात के यही विषय में जो पीड़ित व्यक्ति दाऊद है, उसने यहां पर प्रार्थना की है, परमेश्वर से प्रार्थना की है। और हम देखते हैं कि आप इस बात को देख सकते हैं कि जो दाऊद का जो मंत्री था अहीतोपेल, जो कि हम दूसरे शमूएल 15वें अध्याय में पढ़ते हैं, जो उसका बेटा अबशालोम था, जब उसने उसका विरोध किया था तो इस मंत्री ने दाऊद का विश्वासघात किया था। तो यहां पर हम इस 9वें वचन को पढ़ के ये समझ सकते हैं कि ये उस समय का भजन है जब जो अबशालोम है, जो दाऊद का बेटा था, जिसने अपनी बहन की वजह से दाऊद का वहां पर विरोध कर दिया था और उसको उसका राज्य छीन लिया था। तब ऐसे ऐसे लोगों ने क्या किया था, ऐसे ऐसे लोगों ने दाऊद का घात किया था, जिसमें अहीतोपेल जो है वो मुख्य तौर पर है, जिसे आप दूसरा शमूएल 15वें अध्याय में भी पढ़ सकते हैं, आपने पढ़ा ही होगा। तो ये एक विश्वासघात से जो रोग होता है, बहुत सारे लोग इसे समझते हैं कि ये रोगी मनुष्य के लिए प्रार्थना है। कई बार होता है कि हम अपने अगुओं से पूछते हैं, जब हम बीमार होते हैं, जब हम किसी परेशानी में होते हैं, तो पास्टर्स लोग इस बारे में कहते हैं, भाई भजन संहिता 41वां अध्याय पढ़ करके प्रार्थना करिए, परमेश्वर चंगाई देगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ जो ये रोगी व्यक्ति है, ये एक्चुअली में शरीर के वाले रोग की बात नहीं है, ये उसके हृदय में जो रोग लगा हुआ है। क्योंकि जब कोई हमें विश्वासघात करता है तो हमारा हृदय टूट जाता है, हमारा हृदय टूट जाता है और हम बहुत बुरी तरह से टूट जाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप समझ सकते हैं कि यदि आप किसी पर विश्वास करते हैं कि ये मेरा साथी, और वही आपके साथ क्या कर दे, आपकी पीठ पर छुरा भोंक दे, तो आपका हृदय टूट जाएगा। एक तरीके से आप रोगी व्यक्ति की तरह जो है नीचे बैठ जाएंगे, आप सोचेंगे ये मेरे साथ क्या हुआ है। तो ये उस रोगी व्यक्ति की प्रार्थना नहीं है, लेकिन हाँ, हम इसको क्लेम करके कर सकते हैं, शारीरिक चंगाई के लिए भी प्रार्थना करके कर सकते हैं, क्योंकि दाऊद ने इस भजन में एक रोगी व्यक्ति से अपना कंपेयर किया है। यानी कि सचमुच में पहले दाऊद ने इस बात को कहा है कि परमेश्वर उसके रोग में उसके पूरे बिछौने को उलटकर ठीक करेगा। तो एक रोगी व्यक्ति से दाऊद ने अपने आप को कंपेयर किया है, जो व्यक्ति रोग होता है, और उसने अपनी व्यथा को, अपने उस हालात को एक रोग से जो है कंपेयर किया है। क्योंकि देखिए 8वें वचन में दाऊद कहते हैं कि मेरे विरोधी कहते हैं कि इसे तो कोई बुरा रोग लग गया है, इसे बुरा रोग लग गया है। क्योंकि विश्वासघात से जो पीड़ा होती है उससे बढ़कर के कोई रोग नहीं होता है। तो उसी यहां विश्वासघात की पीड़ा वाले रोग से यहां जो दाऊद हैं वो व्यथित हैं, वो बहुत ही पीड़ित हैं। इस कारण से पहले उन्होंने जब अपनी बात को रखा है, आप पढ़ सकते हैं पहले वचन से लेकर के 6ठे वचन तक जो बात रखा है वो एक रोगी व्यक्ति की कंपैरिजन में रखा है। तो यदि हम अपने बीमारी में या अपने रोग में इस वचन को पढ़ करके क्लेम करें तो कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन मैंने आपको इसकी मूल भावना और उसका मूल जो भाव है वो बता दिया है कि आखिर जो दाऊद का उस वक्त जो रोग है, दाऊद की जो तकलीफ है वो क्या है।
वो विश्वासघात है, जिस विश्वासघात से वो पीड़ित है और वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे मेरे परमेश्वर, जो मेरा परम मित्र था, जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरे साथ मेरी रोटी खाता था, उसी ने मेरे विरुद्ध लात उठाई है। मैं इस रोग से पीड़ित हूं, मैं व्यथित हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा नहीं है कि यहां पर जब ये दाऊद पर ये पीड़ा आई है या तकलीफ आई है तो इसमें दाऊद की गलती नहीं थी। हम जानते हैं कि इसमें दाऊद की गलती थी, उसने अपने बेटे की बात मानी थी, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये गलत उद्देश्य के साथ ये कार्य करना चाहता है। लेकिन एक अच्छे और सजग राजा की तरह उससे पहले हर एक बात की छानबीन करनी चाहिए थी, और उसका फलस्वरूप ये हुआ, उसका फल ये हुआ कि उसका राज उसके बेटे ने ही छीन लिया, और जो उसके साथ उसके मंत्री लोग जो उसके दोस्त की तरह थे, उन्होंने क्या किया, उसका विश्वासघात किया, और वो जो है पूरा अपनी जान बचाता हुआ इधर उधर भागता फिरता रहा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जब कभी हमें इस प्रकार का कोई विश्वासघात हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम मसीही विश्वासियों को जब इस प्रकार का कोई विश्वासघात करता है, खासतौर पर हम पति पत्नी का जो संबंध देखते हैं उसमें बहुत बड़ा एक पवित्र रिश्ता होता है, और जब उस पवित्र रिश्ते को जब कोई एक साथी तार तार कर देता है, तब दूसरे साथी को बहुत ज्यादा धक्का पहुंचता है और वो एकदम से टूट जाता है। लेकिन हमें यह सोचना होगा, हमें समझना होगा कि कोई बात नहीं है, कोई हमसे प्यार करे ना करे, लेकिन हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमसे अनंत प्यार करता है, और उसके प्रेम का कोई मेजरमेंट नहीं है। उस प्रेम से अपने आप को ढांढस दें, उस प्रेम से अपने आप को क्या करें, संभालें। और मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रार्थना से भी हम अपने आप को ढांढस दे सकते हैं कि जैसे तूने दाऊद को संभाला विश्वासघात के द्वारा, जो उसे रोग लगा था, हो सकता है बहुत सारे भाई बहन जो हैं इस प्रकार का विश्वासघात पाकर के डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत बार बहुत परेशानी में आ जाते हैं। तो हम इस प्रार्थना को, इस भजन को क्लेम करते हुए परमेश्वर से जरूर प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु हमें तू हियाव दे, हमें हिम्मत दे, और जिन लोगों ने ये कार्य किया है, जिसने मेरे साथ ये कार्य किया है, तू उसका उचित न्याय कर। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें देखना होगा कि विश्वासघात कितनी बुरी चीज होती है। हम जिनको विश्वासघात हुआ है ना, वो ही जानते हैं, वो ही समझते हैं कि इसकी दुख, इसकी पीड़ा की क्या लिमिट होती है। इसीलिए हमें यह भी समझना चाहिए कि हमें परमेश्वर के साथ भी वो संबंध जो परमेश्वर ने हमसे एक पिता और संतान का बनाया है, उसका विश्वासघात नहीं करना है। वो हम पर विश्वास करता है कि ये अब मेरे नाम से पवित्र हो चुका है, मेरे पुत्र के नाम से उस पर अंगीकार करने के द्वारा इसके पाप मैंने क्षमा कर दिए हैं, अब ये आगे से मेरा विश्वासघात नहीं करेगा। और यदि हम बार बार मसीह को पहचानने के बाद, उसके पवित्र आत्मा का स्वाद चखने के बावजूद भी अगर परमेश्वर के विरोध में कार्य करते रहेंगे, तो इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय में हम साफ तौर पर पढ़ते हैं कि जिन्होंने एक बार स्वाद चख लिया है और उसके बावजूद भी वो परमेश्वर के विरोध में कार्य करते हैं, तो फिर उनके लिए कौन सा और जो है जो क्रूस की मृत्यु उनके लिए होगी, अब उनके लिए और कौन सा बलिदान होगा। ऐसे लोगों का सही उद्धार पाना अनहोना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वहां यह भी लिखा है कि जो लोग इसका स्वाद चखने के बाद, प्रभु का नाम जानने के बाद परमेश्वर के विरोध में बार बार कार्य करते हैं, तो वो फिर बार बार प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर भी चढ़ाने का कार्य करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें इससे ये मेन शिक्षा ये लेनी है कि हमें किसी भी रीति से, चाहे हमारे साथ कोई दुनिया का कोई विश्वासघात कर दे, चाहे हमारे साथ बुरा भी कर दे, लेकिन किसी भी रीति से हमें परमेश्वर का विश्वासघात नहीं होना है, नहीं करना है, उसका विश्वास नहीं तोड़ना है। क्योंकि वो बड़े ही विश्वास के साथ क्या करता है, हम पर वो यकीन रखता है कि हां, ये व्यक्ति जो है, ये मेरा बेटा, ये मेरी संतान मेरे रास्ते पे चलेगा। और यही वो विश्वास था कि उसने अय्यूब पर भी वो रखा, और अय्यूब भी उसके विश्वास में खरा उतरा। और यदि वो हमारे जीवन में इस प्रकार की कोई भी ऐसी चीज होने दे रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो चाहता है कि हम उसके प्रेम में पवित्र और निर्दोष ठहरें। तो उस समय को, उस डिप्रेशन को, उस रोग को प्रार्थनाओं के द्वारा ठीक करें। परमेश्वर हर एक प्रकार के क्लेश में शांति देने वाला परमेश्वर है। उस आनंद से आनंदित हो जो आनंद हमें अनंत जीवन में मिलने वाला है। इस नाशवान चीजों के लिए हमें दुखी नहीं होना है, पीड़ित नहीं होना है, पीड़ा में नहीं आना है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो हमें अनंत खजाना मिला है, उसके द्वारा हमें अपने आप को क्या करना है, संभालना है, और उसी को अपने जीवन में लेकर के आनंदित होना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम यहाँ 41वें अध्याय का भी अध्ययन कंप्लीट करते हैं, और हमने जो मेन बातें थी यहाँ पर जो है उसको अध्ययन किया है। और एक और बात मैं आपसे यहाँ पर करना चाहूंगा। पहला ही वचन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप इसको पढ़कर ही समझ गए होंगे। क्या ही धन्य है वे जो कंगालों की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा।
मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा व्यक्ति जो अपने नीडी जो लोग हैं, उसके जो नीडी लोग हैं, उसके उसके तरफ जो देखते हैं, उनकी जो सुधि रखता है, परमेश्वर भी उसकी ऐसी ही सुधि रखेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु साफ तौर पे कहते हैं ना कि जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हें नापा जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या ही धन्य है वो जो कंगालों की सुधि रखता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि परमेश्वर ने हमें इस योग्य बनाया है कि हम किसी की मदद कर सकते हैं या किसी के हम काम आ सकते हैं, तो हमें वो करते रहना चाहिए, क्योंकि ना जाने कब हम पर कोई विपत्ति आए या कोई परेशानी आए, तो उस समय में परमेश्वर हमें हर एक रीति से संभालता है, हर एक विपत्ति से वो हमें छुड़ाता है, हर एक विपत्ति से हमें वो बचाता है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि यह व्यक्ति मेरे लोगों को क्या कर रहा है, मेरे लोगों की सुधि ले रहा है, मेरे लोगों की लिए कर रहा है। क्योंकि प्रभु ने साफ तौर पे कहा कि जब मैं भूखा था उसने मुझे खाना खिलाया, जब मैं प्यासा था उसने मुझे पानी पिलाया, जब मैं नंगा था उसने मुझे कपड़े पहनाए। तो धर्मी लोग प्रभु से कहते हैं कि तू कब तू कब प्यासा था, तू कब भूखा था, तू कब बंदी गृह में था। तब प्रभु कहते हैं कि जो कोई मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों के साथ करता है वो मेरे ही साथ करता है। तो भलाई भी अगर हम कर रहे हैं किसी के साथ, तो वो परमेश्वर के साथ कर रहे हैं, और यदि किसी के साथ बुराई भी कर रहे हैं परमेश्वर के स्वरूप में रचे मनुष्य के साथ, तो फिर हम परमेश्वर के साथ ही सीधी बुराई कर रहे हैं, और वो सीधा विश्वासघात की श्रेणी में आता है। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हमने 41वें अध्याय का भी अध्ययन कंप्लीट कर लिया है, और इस प्रकार से 41वें अध्याय तक भजन संहिता का जो पहला भाग है वो यहां पर कंप्लीट होता है। जैसा मैंने आपको बताया कि 5 भाग में भजन संहिता को डिवाइड किया गया है, तो पहला भाग यहां पर अब कंप्लीट होता है। अब दूसरा भाग शुरू होगा, जिसमें हम देखेंगे कि जो कोहरा वंशी हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि ज्यादातर जो भजन है वो दाऊद के द्वारा लिखे गए हैं, लेकिन बाकी के भजन जो हैं अलग अलग लेखकों के द्वारा लिखे गए हैं। मैंने आपको परिचय में अच्छी तरह से समझाया था। तो यहां से हम देखेंगे जो कोहरा वंशियों के जो भजन हैं, जो एक तरीके से हम देखेंगे कि जब जो उनका जो मूल पिता कोरा है, जब मूसा के साथ उन्होंने क्या किया था, विरोध किया था। हम जानते हैं, कोरा के विषय में हम पढ़ चुके हैं। जब मूसा के विरोध में उन्होंने वहां पर गोष्ठी की थी या उसके खिलाफ लोगों को खड़ा किया था, तब उन्हें निर्वासित कर दिया गया था, उन्हें अलग कर दिया गया था। लेकिन मेरे प्यारे बहनों, उन लोगों ने, उनके जो वंशज थे, क्योंकि कोहरा के पुत्र बच गए थे, उसके वंशजों ने क्या किया, परमेश्वर की तरफ अपने आप को जोड़ा, प्रार्थनाएं की। बहुत सारी प्रार्थनाएं यहां पर शामिल की गई हैं, और पहली ही प्रार्थना हम निर्वासित व्यक्ति की प्रार्थना को देखते हैं 42वें अध्याय में, क्योंकि वो लोग परमेश्वर के खोजी हो गए थे, और उनके बाद परमेश्वर ने उनको वापस मेन धारा में, जो इज़राइल की मेन धारा थी, उसमें जोड़ा, और उनके लिखे गए भजन जो आत्मा में होकर लिखे गए थे, वो भजन भी पवित्र शास्त्र में शामिल किए गए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों,